ध्यान से सुनिएगा, और ख़ासकर वो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा जो कहते हैं कि ये लोग कभी नहीं बदल सकते। आज हम बात करेंगे अंगुलीमाल डाकू के बारे में, जो बहुत ही भयानक और कपटी स्वभाव का डाकू हुआ करता था, जिन्होंने कम से कम 999 लोगों की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो उनकी हाथ की उंगली काटकर अपने गले में लगाता था, और उसने ये प्रण लेके रखा था कि मैं 1,000 लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले में पहनूंगा। ऐसा इंसान था अंगुलीमाल, जिसे पापी से पापी मनुष्य, इससे ज़्यादा पापी से पापी मनुष्य और शायद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो कहते हैं बहुत 999 लोगों को तो वो मार चुके थे, लेकिन जब उन्हें अंतिम इंसान के रूप में उनके सामने महात्मा बुद्ध जी आए, तो महात्मा बुद्ध जी को देखकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आज मेरा लास्ट प्रण पूरा हो जाएगा, आज मैं तुम्हारी उंगली काटकर अपने गले में लगा लूँगा। और महात्मा बुद्ध जब उस जंगल की ओर आ रहे होते हैं, लोग हालांकि उन्हें सावधान करते हैं कि आप यहाँ से ना जाएं, वहाँ पर अंगुलीमाल डाकू रहता है, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं मुझे लगता है उन्हें मेरी ज़रूरत है, और वो फिर भी उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं, अंगुलीमाल डाकू उन्हें देखता है तो वो कहता है रुक जाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तो कब का रुक गया हूँ, रुकना तो अब तुम्हें है, अब रुकने की बारी आपकी है। तो अंगुलीमाल डाकू चोर से चिल्लाता है तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? मुझसे तो सारे लोग इतने भयभीत होते हैं, तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तो अंगुलीमाल डाकू उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर महात्मा बुद्ध इतने तपस्वी महान थे, वो भला किससे डरने वाले, उनके पास सत्य की शक्ति थी। तो अंगुलीमाल डाकू से वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मारना है मुझे मार लो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, मारो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अंगुलीमाल डाकू कहता है कि क्या काम करना होगा? वो कहते हैं वहाँ सामने पेड़ है, उस पेड़ की जाकर एक टहनी काट के ले आओ। वो लेके आ जाता है, वो कहना मानता है। इससे पता चलता है महात्मा बुद्ध अपने मन में विचार करते हैं कि बदलने का कुछ तो है, बदल सकते हैं इंसान, कहना मान रहा है। वो जाके टहनी काट के लाता है और महात्मा बुद्ध जी को कहता है कि ये लीजिए। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं अब जाकर दोबारा से इस टहनी को उस पेड़ पर लगा के आओ। तो अंगुलीमाल चिल्लाता है ये क्या कह रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? जब एक बार टहनी कट चुकी है तो वो दोबारा से उस पेड़ पर कैसे लगेगी? फिर महात्मा बुद्ध उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि जब तुम्हें पता है कि एक बार टहनी काटने के बाद दोबारा वो पेड़ से नहीं जुड़ सकती, तो तुम लोगों को जब सुख नहीं दे सकते, फिर तुम उन्हें दुखी क्यों करते हो? जब तुम्हें किसी को सुख देने का तुम्हें पता है कि तुम किसी को सुखी कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें दुख देने का क्या अधिकार है? महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वो एकदम से पानी पानी हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है, झुक जाता है उनके सामने और कहता है कि मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं, मुझे सही रास्ता दिखाएं। और वो महात्मा बुद्ध के कहता है कि मुझे भी अपना भिक्षु बना ले। महात्मा बुद्ध उसे स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं अपने साथ, और उसके बाद कहते हैं जो अंगुलीमाल डाकू था वो अहिंसक नाम से संपूर्ण जीवन उन्होंने अपना जिया और बहुत सारे लोगों का उन्होंने भला किया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि कोई कैसा भी मनुष्य हो, लेकिन अगर उसे सही मार्ग मिले तो हर इंसान बदल सकता है। लेकिन सौभाग्य इस बात के लिए होना चाहिए कि आपकी भेंट कैसे इंसान से होती है, और आपके कर्म किसी न किसी जन्म में शायद अंगुलीमाल डाकू के कर्म भी बहुत अच्छे रहे होंगे कि उनकी भेंट महात्मा बुद्ध जैसे महान इंसान से हुई, तभी उनका जीवन बदला। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलाए रखना, ताकि परमात्मा हमें कभी भी गलत रास्ते पे ना चलाए।
क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही घटित होता है। यदि हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमें सही मार्ग पे लगाए रखे, तो वो अवश्य ही हमें सही मार्ग पे ले जाएंगे। लेकिन मन में कुछ करने की, सत्य के रास्ते पे चलने की आस होनी चाहिए, क्योंकि बदल भी वही सकता है जो बदलना चाहता होगा।